अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शुएब तारिक एंड आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको केमिस्ट्री के मज़ीद टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक नए टॉपिक जो कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस किस किस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। और व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि फिजिकल स्टेट से रिलेट करती हो। जैसे कि अगर आपके पास जो भी मैटर है उस मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, सच एज हमारे पास जो है ना वो फिजिकल स्टेट्स जो जनरली डिस्कस की जाती हैं वो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री क्या होगी? तो एक फिजिकल केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि ये फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। सच एज अगर गैसियस स्टेट है तो गैसियस स्टेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो मैटर्स होंगे, जो मैटर्स के डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनकी स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनकी मज़ीद केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कम्बिनेशंस के बारे में पता करेंगे कि कैसे गैसियस स्टेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे और सॉलिड स्टेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे एडजस्टेड होंगे और उनकी कम्बिनेशन क्या होगा। और इसी तरह हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर जो है ना वो एलिमेंट्स कैसे कंबाइंड होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है नामियाती वर्ड्स, मीन्स के ऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन्स पे मुश्तमिल होते हैं या जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स ये है कि वुड, उसकी स्टडी जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन एक एलिमेंट और कार्बन एक एलिमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स बच गए हैं कायनात में उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल वर्ड्स में हम इसे यूँ कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसमें और इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं? जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ एडजस्टेड होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद तो होंगे लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। सच एज हमारे पास जो है ना वो H2O है। अब H2O में हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन कार्बन मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ CH4, दिस इज अ मीथेन, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो फोर्थ नंबर पे जो कि है बायो केमिस्ट्री। अब बायो केमिस्ट्री की कौन सी ऐसी ब्रांच है? तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब सेम के केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की वो ब्रांच या हम इसको यूँ स्टडी करेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ
केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि हम सिंपल इसे यूँ कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। सच एज अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सच एज एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है। तो एनिमल्स में कौन से रिएक्शंस होंगे? सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम्स होगा, सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास फिफ्थ है, जो कि है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसे कि नाम से हमें जाहिर है कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? लार्ज स्केल के ऊपर केमिकल्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलेंगे। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल और लार्ज स्केल। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास उनको लार्ज पैमाने पर बनाना, सच एज के जो कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर उसको मैन्युफैक्चर करना है और उसको क्या सप्लाई करना है और प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या कहलाएंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ ए केमिकल, इसको लार्ज पैमाने पर बनाना ये क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो है नंबर 6 के ऊपर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो कि न्यूक्लियस से रिलेटेड है। अब एक एटम होता है, उसका सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। अब उस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे होते हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास सन जो है, सन इज अ न्यूक्लियस। उसके अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं? केमिकल सच एज फिशन रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं। तो ये जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं जो कि हीलियम के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस होने के नतीजे में लाइट प्रोड्यूस होती है जो कि हम तक आसानी से पहुंच पाती है। तो एक ये टिपिकल एग्जाम्पल थी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? फिशन रिएक्शंस होते हैं और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी और जितने भी रेडियो एक्टिव ट्रेसेस होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो हमारे पास है 7th पे जो कि है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और व्हाट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री? इन्वायरमेंट का मतलब जो कि हमारा माहौल है। अब उस माहौल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलेंगे। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, सो लास्ट जो डेफिनेशन है जो कि 8 नंबर पे है वो हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की जो है वो ब्रांच है। अब इसमें क्या होता है कि एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब कि किसी भी कंपाउंड को शनाख्त करना, उसकी पहचान करना कि वो कंपाउंड क्या है। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, बाय इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए हम क्या करते हैं? कंपाउंड्स को एनालाइज करते हैं। अब एनालिसिस जो होती है कंपाउंड की वो 2 तरह की होती है, इसलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम 2 ब्रांचेस में तकसीम करते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है। ठीक है, और द सेकंड वन विच इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस के कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं, मीन्स के क्वालिटी वाइज देखा जाता है कि उसके अंदर कितने कंपाउंड्स हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो हम यहीं पे क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके पास नए टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।